इन्वेस्टिगेटिंग एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसिटी, थिकनेस, टेम्परेचर की मुख्तलिफ सतहों के साथ कई सतहों पर मुश्तमिल है। एटमॉस्फेयर की कोई भी बैरूनी हद नहीं है। जब हम ज़मीन की सतह से दूर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। ज़मीन की सतह से बैरूनी सतह तक माहौल की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, यानी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सोस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, लेट स्टडी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर ज़मीन की सतह से करीब है। ये सबसे अहम लेयर है क्योंकि यहाँ अक्सर वेदर फेनोमेना पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर ज़मीन की सतह के करीबी हिस्से में ज़्यादा गर्म होता है। जब हम ऊंचे मकाम पर जाते हैं तो ये ठंडा हो जाता है। बादल इसी लेयर में बनते हैं और हवाएं बादलों को ज़मीन की सतह पर ले जाती हैं। जैसे कुछ लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है, यानी उस हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की नेक्स्ट लेयर है। इस लेयर में कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता। प्लेन्स, एयरप्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। इस लेयर में तेज़ रफ्तार हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से करीब होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि ये मेसोस्फेयर लेयर से मिलती है। इस सतह के नीचे वाले हिस्से में ओजोन की हिफाजती लेयर मौजूद होती है, जो ओजोन गैस से ही मिलके बनती है, या ऑक्सीजन गैस भी कहा जा सकता है। ओजोन गैस के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम यूज़ होते हैं। इसके बाद है मेसोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की मिडिल लेयर है। मेसो का मतलब होता है दरमियान। ये इसकी मेटेओर शावर के लिए जाना जाता है और ये एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा हिस्सा है। इसके बाद है हमारे पास थर्मोस्फेयर। इस लेयर में शायद ही कोई हवा हो क्योंकि गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं। इस लेयर में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ऊंचाई में इजाफा होता है। लास्ट लेयर हमारे पास एक्सोस्फेयर। ये ज़मीन की सतह से एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है और ज़मीन की सतह से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो आउटर स्पेस में ढल जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट इस लेयर में मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।